यह तपस्याओं की तप साधना वास्तव में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे जैन जगत के वैभव का ही एक कार्यक्रम है। आप लोगों ने स्कॉलरशिप, बच्चों की अध्ययन, पढ़ाई इत्यादि सारे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है और होना भी ऐसा ही चाहिए। सिर्फ राजनीति में जैन समाज थोड़ा पीछे है। यदि राजनीति में भी बढ़ जाए, और आज का जमाना वोट बैंक का है, कहता जिसके जितने अधिक वोट होंगे उसकी उतनी अधिक पूंछ होगी। लेकिन यदि दुख का विषय है तो हमारी जैन समाज में हम दो और हमारा कोई कोई दो ही कर लेता, तीन का बोलो तो लोग ऐसे घबरा जाते जैसे उससे कोई पहाड़ पे चढ़ने का बोल दिया हो। आप लोगों को ये आगाज करना होगा, एक विचार करना होगा, बहुत गंभीरता से सोचना, विचार करना कि यदि समाज धीरे धीरे कम 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 होती गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ना एक साधु समुदाय दिखेगा, ना एक समाज दिखेगी। यदि साधु जीवित रखना है, समाज जीवित रखना है और ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम लंबे समय तक देते रहना है तो समाज की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। और समाज की स्थिति जब तक उपस्थिति नहीं होगी, जब तक समाज की स्थिति नहीं होगी, तब तक हम देखेंगे कि हमारा वजूद मात्र और मात्र हमारे घर, परिवार और समाज में ही सिमट कर रह जाएगा। अब तो ये जैन धर्म किसी परिवार का नहीं, किसी जैनी का नहीं, समूचे भारतवर्ष का जैन धर्म है। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज सदैव कहते हैं कि यह भारतवर्ष में अहिंसा का प्रचार प्राचीन समय से रहा है। यदि गांधी जी ने आजादी भी पाई है तो अहिंसा के बलबूते पर ही पाई है। उस अहिंसा का समर्थन करने वाला यदि कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। और उस जैन धर्म की रक्षा के लिए हमें आज से ही संकल्पित होना चाहिए। अपने नाम के पीछे जैन लिखना तो सहज और सरल है, आपके हाथ में है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक बनी रहे। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी दंपत्ति के जीवन में एक या दो बेटी हुई, 20 साल बाद, 25 साल बाद उनकी शादी दूसरे परिवार में हो गई। 50 साल के बाद उस परिवार का नाम रहेगा क्या? बोलो, अब बताओ। जैन एकता की बात करते हो, जब समाज ही नहीं बचेगी तो किस पर एकता की बात कहोगे? किसके ऊपर एकता का संगठन कहोगे? सबसे पहले समाज में जागरूकता होना चाहिए। धनवान है कोई बड़ी बात नहीं, बुद्धिमान है कोई बड़ी बात नहीं, श्रीमान है, धीमान है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संतानवान नहीं होंगे तो समाज हमारी वृद्धि को प्राप्त। हमें समाज की वृद्धि के विषय में भी सोचना चाहिए और अपने मन को, अपने हृदय को इतना विराट करें कि अपनी संकुचित सोच को छोड़ करके व्यापक विश्व स्तरीय जैन धर्म को देखने का प्रयास करें। विश्व स्तरीय जब देखेंगे तो राष्ट्र में और देश में और संपूर्ण भारतवर्ष में तो हमें जैन धर्म के दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। आपके साधु भगवान समूचे भारतवर्ष में अपने पवित्र कदमों से जैन धर्म का प्रचार करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ यदि समाज और साधु एक साथ हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैन धर्म को कोई पीछे करने वाला व्यक्ति इस भारत में जन्म ही नहीं लेगा। यदि हम अपने मन में पक्का विश्वास कर लें, सिर्फ साधुओं के कहे हुए वचनों पर भी अमल करने लगे, साधुओं की कही हुई बातों को भी स्वीकार करने लगे, तो मुझे लगता है जैसे संलेखना के विषय में पूरी अखिल जैन समाज बाहर आई थी, वैसे छोटे छोटे मुद्दों में यदि पूरी जैन समाज बाहर आने लगे
तो कोई भी व्यक्ति जैनों से टकराने का प्रयास नहीं करेगा। मेरा लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। इस कार्यक्रम को बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। आगे भी यह चलता रहे। तपस्वियों की तप की अनुमोदना भी है, तपस्वियों के लिए आशीर्वाद भी है कि वो ऐसे ही तप करते रहें। इनके माध्यम से भी जैन धर्म की प्रभावना होती है और इन तपस्वियों के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना होती है। एक आप लोग कुछ दिनों के तपस्वी हो और इस मंच पर बैठे एक आजीवन तपस्वी हैं। कौन से? आपसे थोड़ी सी प्रभावना होती है तो इन तपस्वियों से लाइफ टाइम की प्रभावना होती है। आप भी प्रयास करें कि उस स्थान से उठ करके इस स्थान तक भी आने का प्रयास करें, क्योंकि उपवास करने वालों को चाहिए कि अब संसार को धीरे धीरे कम करें और मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाएं। इन्हीं भावों के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव आचार्य विभव सागर जी महाराज जी की